दर्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जहां देखो वहां हमारे सारे किसान भाई अपने अपने खेतों पर लगे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जिधर जाते हैं उधर देखते हैं कि हमारे सारे किसान भाई अपनी साग सब्जी लगाने पर उत्सुक हो गए हैं। लेकिन किसान भाइयों, साग सब्जी लगाने से पहले चलिए सीधे देख लेते हैं मंडी भाव और कृषि समाचार, साथ ही मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है दुधारू मवेशियों के वितरण की योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन विभाग लगा रही है पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर। मेड़ निर्माण कार्य को आसान बनाता है बॉन्ड फार्मर। राज्य के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों या इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान और बैंक ऋण द्वारा दुधारू मवेशियों के वितरण की योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा सरकारी अनुदान और बैंक ऋण पर दुधारू मवेशी वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान, पशुपालक, युवा, शिक्षित, बेरोजगार अपने जिले के गव विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य पशुपालन विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आयोजित करती है। पशुओं में होने वाली बीमारियों और उसके बचाव की जानकारी के साथ दवाएं और टीके भी शिविर में दिए जाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना रहती है। ऐसे में राज्य के प्रखंड पशुपालन विभाग ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आयोजित करती है। इस शिविर में पशुओं के इलाज के साथ दवाएं और टीके तो दिए ही जाते हैं, साथ ही खुरहा चपका, गलघोटू जैसे रोगों के बारे में और उससे बचाव के उपायों के बारे में पशुपालकों को जानकारी भी दी जाती है। खरीफ के समय में हमारे प्रदेश में धान के अलावे दलहनी फसलों में प्रमुख तौर पर अरहर, उड़द और मूंग भी उपजाई जाती है। अरहर, उड़द और मूंग की बेहतर उपज पाने के लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। खरीफ दलहन के बारे में अगर किसान भाई लगाना चाहते हैं तो जिसमें जैसे अरहर है, उड़द है, मूंग को लगा सकते हैं। अरहर में जैसे मुख्य किस्में हैं, जैसे बहार है, बहार ले सकता है, नरेंद्र अरहर 1 ले सकता है, बिरसा अरहर 1 ले सकता है, और बनारस से वैरायटी किस्म निकली है उसका भी उपयोग कर सकता है। उपास 120 का उपयोग कर सकता है। उड़द लेना चाहता है किसान भाई तो पंतयु 19 है, उसका उपयोग कर सकता है। बिरसा उड़द 1 है, इसका उपयोग कर सकता है किसान भाई। दूसरा मूंग में अगर जो है, मूंग में पूसा विशाल है, SML 668 है, ये इन दोनों किस्मों का उपयोग कर सकता है। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई द्वारा खेती करने की स्थिति में एक जरूरी कृषि कार्य विधा करना होता है। विधा करने से कतार में अनावश्यक खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। विधा करने के लिए बैलों का होना जरूरी होता है। बिना बैलों के विधा करने के उपाय बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। विधा करने के लिए जैसा कि आज का परिवेश है कि ज़्यादातर लोगों के पास बैल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विधा कैसे करेंगे, चूँकि बिना बैल के जो है विधा संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हल के पीछे लाइन में अगर आप धान को बोते हैं तो आप कोनो वीडर से जो है आप उसको कोनो वीडर चला करके विधा का ही रूप होता है उसका। सारी घास जो है उसमें मिल जाती हैं और उसमें मर जाती हैं घास जो है, और काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में अच्छी उपज होगी। कई फसलों की बुआई मेड़ पर की जाती है। मेड़ बनाने के काम को आसानी से करने के लिए कृषक बंधु बॉन्ड फार्मर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। बहुत से सब्जियां और फल फूलों की बुआई करने के लिए मेड़ बनाना आवश्यक होता है। पारंपरिक औजारों द्वारा मेड़ बनाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। इस बॉन्ड फार्मर नामक उपकरण की सहायता से एक बराबर मोटाई के मेड़ का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे किसान निश्चित तौर पर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही प्रेरणा स्रोत किसान से। ये शख्स अपनी सफलता का श्रेय राज्य सरकार की कृषि विभाग को देते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक योजनाओं और कृषि प्रशिक्षण शिविरों के लिए ये सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इन योजनाओं और शिविरों का ये पूरा लाभ उठाते हैं और दूसरे किसानों को भी इनसे लाभ उठाने की सलाह देते हैं। मैं पूर्व में इसके पहले एक टीचर था, उसके बाद प्रधानाध्यापक बना और अब मैं फिलहाल खेती कर रहा हूँ, जिसमें धान हुआ, मड़ुआ, घोड़ा और विभिन्न तरह की जो सब्जियां हैं। इस खेती से मुझे विभिन्न तरह के फायदे हैं। साथ साथ काम करने से मेरे शरीर को भी फायदा होता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की मंडियां खाद्यान्नों के मामले में पिछले सप्ताह के मूल्यों पर ही टिकी नजर आई। इनमें फिलहाल कोई कमी के आसार अभी नहीं हैं। वहीं सब्जी मंडियों में भी तेजी का दौर जारी है। टमाटर और प्याज जैसे सब्जियों में अच्छी तेजी देखने को मिली। कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6200 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए और प्याज न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, कृषि समाचार, मंडी भाव और साथ ही मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गई है। लेकिन किसान भाइयों, आप तो धान लगाने के लिए आप उत्सुक हो गए हैं और जितने भी किसान भाई हैं वो बिचड़ा भी तैयार कर लिए हैं। तो किसान भाइयों, धान की खेती आप कैसे करेंगे जिससे आपका धान उन्नत हो और जब आप धान काटने लगे तो उसका आपको सही मुनाफा मिले और धान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। तो किसान भाइयों, इसकी जानकारी आपको शुरू से ही होनी बहुत ही ज़रूरी है। धान में कौन कौन से रोग लगते हैं और कैसे उसका बचाव किया जा सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, चलिए सीधे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिंह के पास चलते हैं और जानते हैं कि धान की उन्नत खेती आप कैसे करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, अभी हम हजारीबाग के हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं और यहाँ के कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रभारी श्री आर.के. सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि जुलाई के महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं, बारिश भी झमाझम हो रही है। ऐसे में बहुत से ऐसे किसान भाई बंधु होंगे जो कि धान की खेती को लेकर काफ़ी उत्सुक होंगे, लेकिन अगर सही किस्मों का पता ही नहीं होगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो धान की उन्नत और सही किस्में कौन कौन सी हैं? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना दूरदर्शन है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी
मदद से हम अपने किसान भाइयों तक पहुंच पा रहे हैं। साथ ही जैसा कि मैडम आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसान भाई हमारे परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि हम लोग धान लगाएं तो किस किस्म का धान लगाएं, कैसे उसको लगाएं। दो तरह की समस्याएं किसानों के सामने आती हैं। साथ ही मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में कुछ किसान मित्र हैं, किसान मित्र जो हमारे गांव में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं और वो कुछ जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो अभी हमें रिपोर्ट से पता चला, हम लोग सर्वे में गए थे, कि वो कुछ जानकारी जो है आप लोगों को अधूरी मिल रही है या फिर कहीं कहीं वो गलत हो रही है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आपको एक प्रजाति है अभिषेक। तो अभिषेक के बारे में किसान भाई हमारे जो है उनको बताया जा रहा है कि अभिषेक जो है 120 से 125 दिन की वैरायटी है और इसको जो है दौन दो में ही करना है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी दी जाती है तो उसको किसान भाई कृपया न माने और इस सावधानी का जो है इसमें रखें। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को एक एक करके बहुत ध्यान से किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि बहुत ध्यान से जो मैं कह रहा हूं उसको सुने। एक तो धान में देखो 3 तरह के खेत हमारे किसान भाइयों के होते हैं और वो खेत हैं हमारे दौन 1, दौन 2 और दौन 3, जिसको हमारे सारे किसान भाई जानते हैं, जो खेती करते हैं वो लोग जानते हैं, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कौन से दौन में और किस प्रजाति को आप लोग लगाएं हैं और उसमें सावधानी क्या बरतें। देखिए, वंदना और अंजलि ये 2 प्रजाति हैं धान की जो 90 से 95 दिन में पक्के तैयार होती हैं और ये जो है दौन 3 में हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। सीधी बुवाई में लगा सकते हैं या फिर इसका बिजड़ा तैयार करके इसको लगा सकते हैं। बिजड़ा तैयार करने में उसमें 10 दिन 15 दिन और बढ़ जाता है, वो 110 दिन की वैरायटी हो जाती है, नहीं तो अन्यथा ये सीधी बुवाई में 90 से 95 दिन में ये होती हैं। इसके अलावा CR धान 40, ये किसान भाई अगर हमारे लगाना चाह रहे हैं तो इसका भी जो पकने का समय वो 100 दिन है और ये भी दौन 3 में लगाई जाती है। इसके अलावा इस रोपनी की दशा में अगर किसान भाई हमारे रोपनी करते हैं, बिचड़ा लगाते हैं, तो पिछले साल कुछ हमने गांव में देखा था कि कुछ किसान भाइयों ने बिचड़ा बहुत पुराना कर लिया था, वो 30-35 दिन 40 दिन का हो गया था और ये पिछले बार बड़ा ही एक कड़वा अनुभव रहा कि किसानों को इसका नुकसान हुआ। इसीलिए मैं दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को ये पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी हालत में बिचड़ा को 20 दिन से पुराना न होने दें। और अगर किसान भाइयों का बिचड़ा पुराना होता है, अगर बरसात अगर नहीं होती है, किसान भाई अभी बिचड़ा लगा रहे हैं, बीच में बरसात नहीं है, तो हर 15 दिन 10 दिन के अंतर पे वो नया बिचड़ा लगाते रहें और पुराने को हटाते रहें। तो थोड़ा सा उनको ये होगा कि जब उनको सुविधानुसार लगाना है तो वो लगा लेंगे। इसके अलावा एक प्रजाति है सहवागी प्रजाति 115 दिन में तक तैयार हो जाती है। दौन 3 और दौन 2 में रोपनी से और सीधी बुवाई दोनों में आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये वैरायटी भी 120 से 125 दिन में है और दौन 2 में ये वैरायटी सबसे जो है ज़्यादा सूट करती है, वहीं इसको करें। रोपनी करें, सीधी बुवाई करें, दोनों विकल्प आपके पास में हैं। इसके अलावा एक वैरायटी है नवीन जो 130 दिन की वैरायटी है और दौन 2 में इस प्रजाति को आप लोग लगाएं, आपके पास अगर उपलब्ध है। इसके अलावा जो है सदाबहार, अगर आपके पास, ये सारी जो प्रजाति मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, वो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई किसी किसान के पास में अभिषेक है, किसी के पास नवीन है, किसी के पास CR 40 है, तो आपके पास जो प्रजाति मौजूद है आप उसको उसी तरीके से करें। सदाबहार 105 दिन से 110 दिन की वैरायटी है, ये दौन 2 में मध्यम खेत जिसको आप लोग बोलते हैं। रोपनी करें, सीधी बुवाई करें या श्री विधि भी करें। देखिए, अभी श्री विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में एक मिथ्या है, एक कन्फ्यूज़न है किसान भाइयों को कि श्री विधि कोई प्रजाति है धान की। ऐसा नहीं है, ये किसान भाई इस बात को जान लें कि श्री विधि जो है आपको खेत में जो है बुवाई करने का एक तरीका है और जो किसान भाई श्री विधि को जानते हैं वो किसी भी प्रजाति को श्री विधि से उगा सकते हैं। ये जानकारी आप मुझसे रखें, निश्चित रूप से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके बाद में एक वैरायटी है हजारी धान, वो 115 दिन में पक्के तैयार होती है। ये भी दौन 2 यानी मध्यम खेत इसको बोलते हैं, उसमें आप लोग करें और इसमें भी आप लोग तीनों में से यानी रोपनी कर सकते हैं, सीधी बुवाई कर सकते हैं या फिर श्री विधि से।
इसके अलावा कुछ वैरायटीज़ हैं वो जो हैं जैसे MTU 10-10 है ना, MTU 10-10 120 से 125 दिन की प्रजाति है। ये भी मध्यम खेत में यानी दोन दो में आप लोग करेंगे। इसको भी आप रोपनी करें या आप लोग सीधी बुवाई करें या फिर श्री विधि करें, तीनों में से किसी में भी आप लोग कर सकते हैं। ललाट एक वैरायटी होती है, 120 से 125 दिन में पकती है और दोन दो और मध्यम खेत वो एक ही बात है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, रोपनी, सीधी बुवाई, श्री विधि ये करें। इसके अलावा मैं आपको 4 प्रजातियाँ और बता रहा हूँ जो रोपनी से आपको करनी है। इनकी जो है इनके जो पकने की जो दिन है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा दिन की वैरायटीज़ हैं। MTU 70-29 जिसको स्वर्ण बोलते हैं, 150 से 155 दिन में, और इसमें खेत गहरा खेत होना है, उसमें करना है और रोपनी से करना है। IET 56-56 145 से 150 दिन की वैरायटी है, ये भी गहरा खेत में रोपनी से ही करना है। BPT 5204 BPT 5204 145 से 150 दिन की वैरायटी है, गहरा खेत में, इसको रोपनी करनी है। MTU 1001 MTU 1001 यानी 1001 145 से 150 दिन है, ये गहरा खेत में रोपनी इसको करना है। साथ ही में ये मैंने आपको जो बताया है, इसके अलावा मैं एक आपको सुझाव देना चाहूँगा। खेत के लिए अनुशंसित किस्मों की विलंब से खेती की दशा में धान में बाली निकलने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती हैं, यानी बाली नहीं निकलेगी अगर आप विलंब करेंगे तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अगले अंक में नई जानकारियों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा ये जानकारी पाकर? हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आगे चल के धान की खेती आपकी बहुत ही अच्छी होगी, यही हम उम्मीद रखते हैं। तो किसान भाइयों, आगे भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं किसान भाइयों कि खेती बाड़ी में तो आप लगे ही रहते हैं, आप खेतों पर दिन भर काम करते हैं, लेकिन किसान भाइयों, आप अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में ख्याल रखें, क्योंकि काम तो चलता ही रहता है। जिस तरह से मौसम अभी बारिश शुरू हो चुकी है और इस मौसम में किसान भाइयों बीमारियां भी बहुत जल्दी लगती है, तो हम चाहेंगे कि आप खुद का भी ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर अच्छा रहेंगे किसान भाइयों, तो ये हमारा देश भी बेहतर रहेगा, खुशहाल रहेगा, क्योंकि आप ही की मेहनत से ये देश चल रहा है। तो किसान भाइयों, इस बात को कहते हुए हम आगे की जानकारी आपको देना चाहेंगे। एक हमारे पास आज सफल किसान आए हुए हैं, वो आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे साग सब्जी लगाएंगे, किस तरह से हर मौसम में आप खेती करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एक सफल किसान राजकुमार महतो। आइए उनसे एक मुलाकात कर लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बेड़ो प्रखंड स्थित करांजी गांव में है और यहां पर एक सफल किसान हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इनका नाम है राजकुमार महतो। ये हमें जानकारी देंगे खरीफ मक्के की खेती के बारे में। राजकुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो मक्के की खेती लगाए हैं, इसका आप खेत की तैयारी कब से शुरू कर देते हैं? इसकी खेत की तैयारी हम जून मई में ही जुताई कर देते हैं। अच्छा। जुताई करने के बाद में उसमें उस समय तो धूप रहता है, घास सब मर जाता है, खरपतवार सब मर जाता है। उसके बाद हम इसकी अच्छी तरह से जुताई करते हैं। अच्छी तरह से जुताई करने के बाद ये जून महीना में हम इसको दर बनाते हैं हल से दर बना के उसमें
लगा देते हैं, बीज लगा देते हैं। बीज लगा देते हैं। हाँ, अभी जो आप बोले कि दर बना देते हैं, तो दर बनाते समय आप किन किन खादों का प्रयोग करते हैं, इसका जानकारी विशेष रूप से दीजिए। दर बनाते समय, दर बनाते से पहले उसमें हम गोबर खाद कुछ छिड़काव कर देते हैं, कुछ जैविक खाद फेंक देते हैं, उसके बाद में उसमें चूना फेंक देते हैं। अच्छा। जिससे मिट्टी में उर्वरक हो जाती है और उपजाऊ बन जाती है, इससे पौधा अच्छा निकलता है, इसीलिए इसका हम तैयारी करते हैं। अब ये बताइए कि ये तो हो गई मिट्टी की तैयारी। अब ये बताइए कि आप जो किस्मों का चयन, जो मकई का जो है, खासकर तक खरीफ में कौन कौन से किस्मों का चयन करते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन होता है? जैसे खरीफ में मकई का बीजों का चयन हम, जैसे धानिया हुआ, शंकर हुआ, श्री राम हुआ, कंचन हुआ, ये बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें हाइब्रिड भी है। तो इसमें शंकर का, श्री राम का, धानिया का, ये सभी बीजें अच्छी है और इसमें अच्छी मुनाफा होती है। अच्छा। अच्छी उपज होती है। बीजों को लगाने के लिए क्या बीजोपचार करते हैं? बीजों को लगाने के लिए बीजोपचार तो नहीं करते हैं, काहे कि वो तो ऊपर से जो उपचार करके कंपनी देती है हमें। अच्छा अच्छा। इसीलिए उसका उपचार हमको करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा। तो अब ये बताइए कि जो बीज लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, आप समझ रहे हैं, कितनी कितनी दूरी पर ये आप कैसे तैयार करते हैं? वो लाइन की दूरी पहले होती है तो हम उसको दर बनाते हैं, ठीक है। दर की मोटाई वही 1 फीट होती है। अच्छा। 1 फीट होती है और पौधे की दूरी भी लगभग 5 फीट 1 फीट के हिसाब से ही होती है। अच्छा। जिसमें पौधा अगर 1 फीट की दूरी में रहे तो पौधा अच्छा तरह से सफल पौधा बनता है और उसमें अच्छी उपज होती है, उसका बढ़वार अच्छा होता है। हाँ, और घना होता है पौधा तो उसमें फल अच्छा नहीं होता है। अच्छा। वर्षा का पानी नहीं लगे, इसके लिए आप खेत किस तरीके से तैयार करते हैं? बरसात का मौसम है तो वर्षा का पानी नहीं लगे, इसीलिए खेत को हम थोड़ा सा ढालू किस्म का बनाते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर इधर से उधर से पानी आए तो इधर ढालू रहे तो इधर से पानी निकल जाए, किनारे नाली दे देते हैं। अच्छा। तो अब ये बताइए कि जब बरसात का समय है, खरीफ का मौसम है, तो बहुत सारे घास वास निकल जाते हैं, जैसा हम पीछे देख रहे हैं। तो इसका निकाई गुड़ाई अब कैसे करते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। तो इसकी निकाई गुड़ाई, जब मकई हम लगा देते हैं तो उसका जन्मिशन हो जाता है, पौधा कुछ बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद में उसको खोपाई कर देते हैं। अच्छा। खोपाई करने के बाद में जो घास नहीं मरता है उसको फिर लेबर लगा के चुनवा के फेंकवा देते हैं और फिर उसको खाद उद दे के जैविक, जैसे कि यूरिया दे देते हैं और कुछ जैविक खाद मिला के उसको फिर मट्टी चढ़वा देते हैं। तो ये जो मट्टी जो चढ़ाते हैं, ये पौधा निकलने के कितना दिन के बाद, यानी कि पौधा जब निकलता है तो कितने दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना, कितने महीनों के बाद आप मट्टी चढ़ाते हैं? ये पौधा निकलने के 8 से 10 दिन के बाद में, 10 या कुल मिला के 15 दिन तक में हम मट्टी चढ़ा देते हैं। मट्टी चढ़ा देते हैं। हाँ। और मट्टी चढ़ाते वक्त आप यूरिया और कुछ जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। जी हाँ। इसके बाद जो मकई में अक्सर देख रहे हैं हम, कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो इस टाइप के जो रोग लगे हैं, इसका बचाव आप कैसे करते हैं? जैसे मकई में पीले पत्ते निकल गए हैं, इससे कीड़ा लग गया है। अच्छा। है ना, तो समय पर अगर उपचार नहीं कर सके और पौधा बड़ा हो गया है और उपचार नहीं कर रहे हैं तो कीड़ा लगेगा ही लगेगा। अच्छा। इसलिए इसका दवा देना होता है। कुछ दानेदार दवा आते हैं, जैसे फोरेड हुए, थाइमेट हुए, फुलाडोन हुए, ये सबको उसका गाभा होता है, उसमें हल्का हल्का करके डाल दिया जाता है। अच्छा। इसके अलावा फल में भी कोई कीड़ा लगता है? फल, जैसे फल में कीड़ा लगता है ना, तो गाभा से ही कीड़ा फैलता है। अच्छा। फल में एक्यूरेट कीड़ा नहीं होता है। फल में कोई प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है, वो गाभा से ही लगता है। गाभा से ही फल में जाता है। अच्छा। गाभा में जो कीड़ा लगता है, इसका आप देखभाल इसके अलावा और किन किन तरीकों से करते हैं? जैसे गाभा पीलापन आ जाता है, पौधा का विकास नहीं होने लगता है, इससे पता चल जाता है कि इसमें कीड़ा आ गया है। अच्छा। तो इसका फिर दवा का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से दवा का प्रयोग करते हैं? जैसे इसका
दवा आता है, थाइमेट आता है, फोरेट आता है, जो दानेदार होते हैं। इसमें काफ़ी पॉइजन रहते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। इसको डालते समय हाथ में दस्ताना, चेहरे पर दस्ताना लगा के ही डाला जाता है। किसान भाइयों, देखा आपने, ये जो जितने भी रासायनिक जो छिड़काव जो करते हैं या डालते हैं, ये हाथ में दस्ताना और मास्क मुंह में भी लगा के करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक होता है। इन बातों का ज़रूर आप ध्यान देंगे। अब बताइए कि मकई की खेती में और किन किन सावधानियां बरतते हैं? जैसे मकई का खेती में दवा छिड़काव किए हैं, उस समय जैसे बैल बकरी कहीं से आके उसको खा ना ले, कह के देख रेख बहुत ज़रूरी पड़ती है। दवा डाले हैं, उससे 10 दिन तक उसका देख रेख बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है। मकई का फल कितने दिनों में तैयार हो जाता है? मकई का फल 45 दिनों में तैयार हो जाता है। और इससे आमदनी के बारे में बताइए। इसका आमदनी 45 दिनों में हो जाती है, बहुत कम समय लगता है। और आमदनी जैसे बाज़ार में अगर उसकी मांग रहे तो बहुत अच्छी तरह से बिकती है। अच्छा, कैसे किलो के अंदाज? किलो रही है, जैसे सैकड़े के हिसाब में बिकती है। इस किसान भाइयों, इस एरिया में खासकर तक बेड़ो एरिया में ये लोग सैकड़े के हिसाब से बेचते हैं, किलो के हिसाब से तो नहीं बेचते हैं। कैसे सैकड़े बेचते हैं, ये कम से कम बता डालिए। अभी ये मकई बिक जाएगा हम लोग का 400-500 सैकड़े। 400-500 रुपये सैकड़े। जैसे 100 मकई का 500 रुपया रेट लग जाएगा। अच्छा, और आप कितने एरिया में लगाए हैं अपना मकई? हम अभी तो लगभग 20 केजी मकई लगाए हैं। 20 केजी मकई लगाए दाना। हाँ, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अरे भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम अगली कड़ी में और भी ढेरों जानकारी लेकर आएंगे। जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता ही रहेगा किसान भाइयों, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम और भी जानकारी आपको आज नहीं दे पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगली कड़ी में हम ढेरों जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपको पता नोट करना होगा, क्योंकि आपका सुझाव हमें ज़रूर चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारा पता नोट करने के लिए आप कॉपी कलम उठाइए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा ये खास कार्यक्रम आप देखते रहिए और जानकारियाँ उठाते रहिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।